13 विधायकों को एक जैसे ही वोट मिल गए। 13 विधायकों को हूबहू एक जैसे वोट। ये हेडलाइंस देखिए, बिहार चुनाव रिजल्ट, दो डिप्टी सीएम सहित 13 विधायकों को मिले एक जैसे वोट। कांग्रेस ने उठाए सवाल, यानी समझ रहे आप, 13 के 13 विधायक एक जैसे वोट आपको दिखाई देंगे। सिर्फ बात इतनी नहीं है, इसके साथ साथ बाहुबली आनंद सिंह को लेकर भी एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन पहले बात करेंगे उन 13 विधायकों की जिनके आंकड़े इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होंगे, और साथ ही साथ ये आंकड़े मनगढ़ंत नहीं है, चुनाव आयोग के दिए हुए आंकड़े हैं। जब गिनती हुई और गिनती के बाद ये आंकड़े सामने आए, फिर से ज्ञानेश कुमार को लेकर शक गहरा होने लगा विपक्ष का। क्यों? क्योंकि जहां पर एजेंट भी नहीं है, वहां भी किसी पार्टी के एजेंट भी नहीं है, वहां भी प्रत्याशी जीत गया। उसका खुद का वोट जहां नहीं है वो भी जीत गया। अजीबोगरीब किस्से हैं, कई संजोग और प्रयोग का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन देखिए आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आंकड़े आएंगे और ये आंकड़े खुद गवाही देंगे कुछ और। 5 प्रमुख विधायक जिनको मिले एक जैसे वोट, लगभग एक जैसे वोट। इसमें कौन कौन है देखिए आपकी स्क्रीन पर। उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम 1, कैबिनेट मंत्री 2 विधायक इसमें शामिल है। देखिए इत्तेफाक नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, चाहे सम्राट चौधरी को वोट मिले हों, विजय सिन्हा को वोट मिले हों, और इसके नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए ये नीरज कुमार सिंह, उनका वोट देखिए, और वीरेंद्र सिंह का वोट देखिए, और साथ ही साथ कृष्ण कुमार ऋषि आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबका वोट, सबका आंकड़ा लगभग आपको एक जैसा ही दिखाई दे रहा होगा। अब इत्तेफाक नंबर 1 था ये, अब ये वायरल हो रहा है खूब। अब इत्तेफाक नंबर 2 देखिए। इत्तेफाक नंबर 2 क्या है आपकी स्क्रीन पर? इसमें आपको 100 की कहानी दिखाई दे रही होगी। देखिए ताल किशोर प्रसाद से शुरू होता है मामला, और सुरेंद्र मेहता, संजय कुमार, रंजन कुमार, और अंत तक देखते जाइए आपको आंकड़े दिखाई देंगे, रोहिल रंजन तक, सब एक जैसे वोट आपको दिखाई देंगे। यह है इत्तेफाक नंबर 2। ऐसे में भाई विपक्ष कह रहा है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि आंकड़े अब ये जो आए हैं सामने, ये बिहार की राजनीति में नया विवाद पैदा कर रहे हैं, जहां विपक्ष चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहा है। अब वोट में समानता, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, देखिए एक बार दोबारा से देखिए आपकी स्क्रीन पर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को कितने मिले हैं? 1,22,480 वोट। ऐसे ही विजय सिन्हा, उनको मिलते हैं 1,22,408 वोट। नीरज कुमार 1,22,491। ऐसे ही आगे जाइए, कृष्ण कुमार ऋषि 1,22,494। और यही आंकड़े करीब करीब आपको सभी दिखाई दे रहे होंगे, कहीं पर आपको 480, कहीं 408, तो कहीं 491। संजोग का जिक्र किया जा रहा है, यह संजोग है। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत वो क्या कुछ कह रही हैं, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। और फिर एक जबरदस्त संजोग और है, उस आंकड़े को सुनेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। मगर देखिए सुप्रिया श्रीनेत जो ट्वीट कर रही हैं वो क्या लिख रही हैं? वो लिख रही हैं कि ज्ञानेश कुमार जी, ये ईवीएम वाली 122 की सेटिंग क्या है, माजरा क्या है। बकायदा जो आंकड़े आप देख रहे होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है, और इस पैटर्न को आधार बनाकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए गए। अब दावा करते हुए कि महज ये संजोग नहीं है, कांग्रेस कह रही है ना, ये संजोग नहीं हो सकता, ये प्रयोग है। इन सीटों पर वोटों की गिनती दोबारा से की जाए। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख, अब देखिए ये जो रणनीतिकार प्रशांत किशोर, इनको तो सभी जानते हैं, लेकिन चारों खाने चित हो गए, और अब ये भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका बयान सुनिएगा, बहुत दिलचस्प बयान है। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है, वहां पर पार्टी के सिंबल को कोई नहीं जानता था उपेंद्र कुशवाहा के। और प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप सुन लीजिए, और फिर एक और गजब का किस्सा है, संजोग आंकड़ा है, वो भी आपको दिखाएंगे प्रयोग। लेकिन पहले प्रशांत किशोर का ये बयान सुनिए। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है, और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं,
लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1 लाख। अब यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, दुलारचंद यादव के गांव में भी कायम रहा आनंद सिंह का दबदबा। पीयूष प्रियदर्शी तो महज इतने वोट में निपट गए। यानी सोचिएगा कितनी बड़ी खबर है ये। दुलारचंद यादव के गांव जहां पर आनंद सिंह को लेकर इतना विरोध था, आक्रोश था, अब यह रहस्य बन गया है कि इतने वोट आनंद सिंह को वहां कैसे मिल गए। जेडीयू के विधायक आनंद सिंह, जिस पर दुलारचंद की हत्या के आरोप लगे, इतना बवाल हुआ, गांव के लोग आक्रोशित हो गए। मगर सवाल यह कि दुलारचंद यादव अपने क्षेत्र में जो इतने पॉपुलर नेता थे, प्रसिद्ध नेता थे, और उन्हीं की हत्या हुई, जेल में बंद आनंद सिंह और दुलारचंद के गांव में ही वोट नहीं पड़े। यह तो सब जानते हैं ना। अब सवाल यह कि तालतारा, जहां पर आनंद सिंह को इतनी तादाद में वोट मिले, तो मिले कैसे, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कि चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि भाई तालतार गांव जो है वहां पर 224 नंबर बूथ में आता है, 224 बूथ पे, और आनंद सिंह को वहां पर 264 वोट मिलते हैं। जबकि सूरज भान की जो पत्नी है और जो आरजेडी की उम्मीदवार थी वीना सिंह को 164 वोट मिले। मतलब पीयूष प्रियदर्शी जो जन स्वराज पार्टी के थे, जिनके लिए दुलारचंद प्रचार कर रहे थे, जानते हैं वहां उन्हें कितने वोट मिले? 15 वोट। 15 वोट। यानी आनंद सिंह ने दुलारचंद के गांव में भी अपना दबदबा कायम रखा। इसका मतलब तो यह हुआ, और दुलारचंद के लोग अपने ही क्षेत्र के इतने बड़े विवाद को लेकर दुलारचंद के साथ नहीं थे क्या? इसका मतलब तो यह हुआ। और अगर आसपास के मैं बूथों का जिक्र करूं तो आनंद सिंह को जो वोट मिले हैं आसपास के बूथ में, सुनिएगा आप, सुनिए, 226 बूथ नंबर 226 पर आनंद सिंह को मिलते हैं महज 206 वोट, जबकि वीना को मिलते हैं 483 वोट। बूथ नंबर 27 एक ऐसा ही, आनंद सिंह को महज 103 वोट मिले, वीना को मिले 635 वोट। मतलब बाकी जगह जो क्षेत्र में आनंद सिंह को वोट कम मिलता है, लेकिन उसी गांव में जहां दुलारचंद का गांव है, जहां उनकी हत्या हुई, वहां वोट जो है ज्यादा मिलता है आनंद सिंह को। अब सोशल मीडिया पर तमाम तरह के ऐसे कई किस्से आपको सुनने और देखने को मिल जाएंगे। देखिए, कंचन यादव आरजेडी का चेहरा है, उन्होंने भी क्या कुछ लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं कि भाई ये 100 वाली सेटिंग क्या है, यानी वो 100 वाला मसला जो हमने आपको दिखाया था, उसी आंकड़े को लेकर ये सवाल इन्होंने पूछे हैं। मगर खैर, सवाल सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि चुनाव आयोग जो है इस वक्त उनकी भूमिका को लेकर क्यों संदेह है, क्यों सवाल है। और ज्ञानेश कुमार जो हैं, आप जान रहे हैं मसला क्या है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि ये आंकड़े संजोग हैं या फिर कहानी कुछ और है, जैसे विपक्ष कह रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।